बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 ये एक पठित काव्यांश है। इससे पहले भी हमने वर्कशीट नंबर 1 में पठित काव्यांश वह चिड़िया जो पर बेस्ड किया था, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ एक काव्यांश दिया गया था और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। आज उसी कविता के वह चिड़िया जो कि कविता के दूसरे भाग पर बेस्ड एक पठित काव्यांश आपके सामने वर्कशीट में रखा गया है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के कवि हैं, अर्थात जो इस कविता को लिखने वाले हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में बताया था हमें कि चिड़िया, फर्स्ट भाग में कविता के बताया था कि चिड़िया जो है वो बहुत छोटी है और संतोषी है, उसे दूध भरे अनाज के दाने खाना पसंद है। चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है और बहुत सुंदर गाती है, उसे जंगल से भी बहुत प्यार है। आई थिंक पिछली वर्कशीट सभी बच्चों ने की हुई है। तो अब उसके बाद केदारनाथ जी अग्रवाल जी जो हैं इस कविता में आगे जो बता रहे हैं उसे हम समझते हैं, ताकि हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकें। केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब केदारनाथ अग्रवाल जी बता रहे हैं कि चिड़िया जो है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी मतलब कि पानी से भरी, कि चढ़ी नदी अर्थात पानी से भरी नदी का दिल टटोल कर, मतलब कि पानी से भरी जो नदी है उसकी पानी से, ठीक है, उसके दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब यहाँ जल का मोती जो है वो पानी की बूंदों को कहा है जो मोती के समान है, पानी की बूंदें, ठीक है। तो जो चिड़िया है वो अपनी चोंच मारकर, चोंच आपको सबको पता है, चिड़िया की चोंच कुछ इस तरह से होती है, ये पोर्शन आपका चोंच होता है। तो चिड़िया क्या करती है, चोंच मारकर पानी से भरी नदी में जल के मोती को ले जाती है। वह छोटी गर्बीली, गर्बीली का मतलब होता है गर्व करने वाली, क्या होता है, गर्व करने वाली। तो चिड़िया जो है वो छोटी है और गर्बीली है। तो आपको ये पता होना चाहिए चिड़िया कैसी है, चिड़िया छोटी है और गर्बीली है। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि चिड़िया की विशेषताएं बताएं तो आप बता सकते हैं इस पैराग्राफ के बेस पर कि चिड़िया जो है वो छोटी और गर्बीली है। अब ये पूछा जा सकता है बेटा आपसे कि गर्बीली चिड़िया क्यों कहा गया चिड़िया को, तो आप बता सकते हैं चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है क्योंकि वो चढ़ी नदी से जो है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, अर्थात पानी से भरी नदी में से पानी की बूंदें जो मोती के समान है उन्हें ले जाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब चिड़िया की एक विशेषता क्या बताई है कि चिड़िया नीले पंखों वाली है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं वो बता रहे हैं कि चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। आई थिंक आपको ये पैराग्राफ जो है, ये काव्यांश समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। जैसा कि मैंने बताया था चिड़िया को गर्बीली क्यों बताया गया है, तो वही चीज़ है। अब बस आपको ये समझना है कि हमें प्रश्नवाचक शब्द की जगह अपना आंसर फिट करना है। तो हम कहेंगे, एक तो बताइए ठीक है, हटा देंगे हम, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है क्योंकि वो पानी से भरी नदी का दिल टटोल कर पानी का मोती ले आती है, जल का मोती ले जाती है। पानी की जो बूंदें हैं वो मोती के समान बताई गई हैं, ठीक है। तो गर्व करने का क्या कारण है कि पानी से भरी नदी में से वो पानी को ले आती है, पानी की बूंदें ले जाती है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, लिखिए। तो यहाँ पर आपसे बेटा प्रश्न पूछा गया है क्या क्या, तो इस क्या क्या की जगह हमें अपना आंसर लगाना है। हम कहेंगे अगर, अब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो हम आपकी जगह क्या लिखेंगे, मैं। अगर मैं चिड़िया होती तो, चिड़िया होती तो आप क्या करते, दूर आसमान तक मैं उड़ती और क्या करना पसंद करते, जो आपको अच्छा लगता है आप अगर चिड़िया होते वो सब आपको अपना आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमसे प्रश्न पूछा गया है क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बताएंगे, बताइए की जगह हटा के हम प्रश्न से लाइनें यूज़ करते हैं। हम पक्षियों के लिए छत पर पानी रख सकते हैं, छत पर पानी रखेंगे आप। दूसरा, दाना रख सकते हैं। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, चिड़िया को हम पिंजरे में कैद हमें नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें उन्हें कैद भी नहीं करेंगे।
ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं कि चिड़िया को एक तो हम चिड़िया के खाने की व्यवस्था करने के लिए हम छत पर दाना पानी रख सकते हैं। दूसरा, हम ये संकल्प कर सकते हैं, ये कहते हैं दृढ़ निर्णय ले सकते हैं कि कभी भी जीवन में हम किसी पक्षी को कैद नहीं करेंगे पिंजरे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपको कौन कौन से पक्षी देखे आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए। सबसे पहली बात, आपसे यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पूछा गया है, तो हम इसकी जगह अपना आंसर लिखेंगे कि हमने। आपने की जगह भी आप क्या लिखेंगे, हमने, कि हमने निम्नलिखित पक्षी देखे, और उसके नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप नाम डालेंगे। जैसे कि आप चिड़िया लिख सकते हैं, ठीक है, और तोता, जो भी आपने पक्षी देखे हैं आप वो सारे लिख सकते हैं। मैना, कोयल, जो आपको पक्षियों के नाम पता हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक पार्ट कर लिया है। इसके बाद है, तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। अब आपको यहाँ पर पक्षी का चित्र बनाना है, तो चित्र में आप तोता बना सकते हैं, चिड़िया बना सकते हैं, जैसा आपको आए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप अपनी मर्जी से ऊपर वाली चिड़िया की तरह कोई भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और इसका फिर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना चित्र बनाएंगे और उस पर अपना नाम देंगे। इसके बाद है, कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने मित्र को सुनाइए। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पूरी कविता याद करनी है और अपने रिश्तेदारों में से किसी को भी सुनानी है। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी।